तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारे व्हाट आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये हमारा लाया गया था ताकि हमारा कंट्रोल कर सके हम इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। वाई किसके द्वारा? एक तो लाइसेंस देकर यानी कि लाइसेंसिंग, एंड बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। ठीक है। और जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये वेरीफाई करता है हमारे स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड टू रेगुलेट करने के लिए देयर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये लाया गया था ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उनको हमारा वेरीफाई किया जा सके और उनको रेगुलेट किया जा सके, उनकी मैन्युफैक्चर और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को। साथ ही साथ जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये मेंटेन करता है हमारे हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अवॉइडिंग करके सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स। यानी कि हमारे हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं हमारे जो बेकार ड्रग्स है, उनको अवॉइड करते हैं ताकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा मेंटेन रह सके। तो ये हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मिसब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स की। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग की। तो मिस ब्रांडेड ड्रग हमारा कब माना जाएगा कोई ड्रग मिस ब्रांडेड है? जब उसको कलर्ड किया जाए, कोटेड किया जाए और उस पर पाउडर्ड किया जाए, पॉलिश्ड किया जाए, जिससे जो हमारा डैमेज है वो हमारा छुपाया जा सके, हिडन कराया जा सके। और इफ इट मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू, यानी कि अगर हमारी ड्रग को ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू के साथ दिखाया जाए और उसका जो डैमेज है उसको हमारा कंसील्ड यानी कि हिडन कराया जाए, तो उसको हम हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। तो उस ड्रग को हमारा मिस ब्रांडेड माना जाएगा। और अगर हमारी ड्रग इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि मिस ब्रांडेड ड्रग कब माना जाएगा? जब हमारी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं होगी ड्रग, यानी कि जैसे हमको दिखा कुछ और रहे हैं, वो बता कुछ और रहे हैं और हमको दे कुछ और रहे हैं, तो ऐसी ड्रग को भी हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग कब माना जाएगा हमारी ड्रग को? अडल्ट्रेटेड ड्रग इज डीम्ड टू बी अडल्ट्रेटेड if it consists in whole or in part of any putrid or decomposed substance। यानी कि अडल्ट्रेटेड ड्रग हमारी कौन सी ड्रग होती है? जिसके अंदर जिसका जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, ये कंटेन करती है हमारे प्यूट्रिड, डिकम्पोज और हमारे फिल्टी इंग्रेडिएंट्स, तो उनको हम हमारा अडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। और ये जो अडल्ट्रेटेड ड्रग है, ये हमारी प्रिपेयर्ड होती है, पैक्ड होती है और स्टोर्ड होती है अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस में। इनसैनिटरी यानी कि हमारा अस्वच्छ कंडीशन में, वेयर जहाँ पर ये जो जो हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, ये हमारी रेंडर्ड इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि हमारे रेंडर्ड यानी देती है, इंजीरियस यानी कि हार्मफुल इफेक्ट टू हेल्थ को। ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट और प्रोप्रिएटरी ड्रग्स। तो पेटेंट और प्रोप्रिएटरी ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती है जिसका जो फॉर्मूला है वो एक्सक्लूसिवली किसी एक मैन्युफैक्चर के द्वारा ओन्ड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स refers to a remedy whose formula is owned exclusively by the manufacturer and which is, और ऐसी ड्रग जो कि हमारी मार्केटेड हो यूजुअली अंडर ए नेम, जिसको हम रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क। अभी जो हमारी पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स है, ये हमारी वो ड्रग्स होती है जो कि हमारी मार्केटेड होती है यूजुअली अंडर ए नेम, जिसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारा कॉस्मेटिक क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे कॉस्मेटिक होता है, जैसे कि हमारे घर में क्रीम होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोर्ड करते हैं और फिर उसके बाद हम हमारी रब करते हैं हमारी स्क्रीन पर। या फिर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे क्या करते हैं, स्प्रे का हम छिड़काव करते हैं ना, तो स्प्रिंकल्ड यानी कि हमारा छिड़काव हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक्स इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, कॉमा पोर्ड, कॉमा स्प्रिंकल्ड और स्प्रे ऑन और इंट्रोड्यूस्ड हो इनटू फॉर, किसके लिए? क्लीनिंग करने के लिए। या तो हमारी क्लींजिंग में यूज होता है, जो हमारे कॉस्मेटिक्स है, ये हमारे तो क्लींजिंग में यूज होंगे, या फिर ब्यूटीफाइंग करने के लिए, या फिर प्रमोटिंग करने के लिए अट्रैक्टिवनेस। किस किस चीज में हमारे ये
यूज होते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स। तो एक तो ये हमारे क्लिनजिंग में यूज होते हैं, साथ ही साथ ये हमारे ब्यूटीफाइंग करने में और प्रमोटिंग करने में, अट्रैक्टिवनेस को हम कहते हैं ना, फेयर क्रीम्स आती है तो भाई वो अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देती है, वैसे असली में कुछ होता नहीं है, पर ये हमारे कॉस्मेटिक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं ये अल्टरिंग करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं हमारे अपीयरेंस को, एंड इंक्लूड करते हैं एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज ए कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है हमारा स्प्यूरियस ड्रग्स क्या होती है। तो स्प्यूरियस ड्रग होती है हमारी नकली, फेक या फिर डुप्लीकेट ड्रग। तो इन ड्रग को द ड्रग इज डीम टू बी स्प्यूरियस जब इफ इट इज इम्पोर्टेड, अगर ये ड्रग हमारी इम्पोर्टेड हो अंडर ए नेम जो कि हमारे बिलोंग्स करे टू अनदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है, तो उसको हमारा स्प्यूरियस माना जाएगा। अब देखिए जो हमारी स्प्यूरियस ड्रग होती है इसके अंदर सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि इससे हमको विश्वास दिया जाता है कि ये जो हमारी ड्रग है ये हमारी एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो हमारी स्पीरियस ड्रग्स है उनको हमारा किसी फिक्टिशियस यानी कि फिक्शनल या फिर ऐसे मैन्युफैक्चर के द्वारा बताया बताया जाता है जो कि हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे मैन्युफैक्चर के द्वारा हमको बताया जाता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हो जाएगी हमारी स्प्यूरियस ड्रग्स। इफ द लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी, जो कि हमारा दावा करती है, परपोर्टिंग यानी कि होता है दावा करना, टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनी इज फिक्टिशियस यानी कि फिक्शनल होगी, और डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ड्रग हमारे क्या होते हैं। न्यू ड्रग हमारे वो ड्रग होते हैं जो कि अभी तक इंडिया में अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, नॉट येट अप्रूव्ड इन इंडिया। अब इसके अंदर जो हमारे न्यू ड्रग्स है इसके अंदर हमारी सारी मेडिसिन आ जाती है फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल में, एंड ऑल सब्सटेंस आ जाते हैं इसके अंदर जो जिनका हमारा इरादा होगा टू वी यूज फॉर, हमारे एक तो यूज और इन द डायग्नोसिस में यूज होते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, मिटिगेशन में यूज होते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ये हो जाएगा अपना न्यू ड्रग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है हमारा लोन लाइसेंस क्या होता है। तो लोन लाइसेंस क्या होता है, जब हम जैसे हमारी किसी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और हम किसी कोई हमारा बंदा किस टीचिंग लाइन में चल जाए, तब क्या होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपना लाइसेंस लोन पर दे सकता है और बदले में उसको मंथली कुछ पैसे मिलते हैं। तो अब वो लाइसेंस जो लोन पे देगा बंदा, तो वो उसी बंदे को देगा लाइसेंस लोन पे जो कि स्किल्ड हो, या लेकिन वो उसके पास अपनी डिग्री नहीं हो, वो क्वालिफाइड नहीं हो, तो उसको हम लाइसेंस दे सकते हैं। और कुछ टर्म और कंडीशन के साथ में देंगे हमारे लाइसेंस को। और अगर कुछ लफड़ा होता है उससे कुछ, तो उसका जिम्मेदार वो बंदा ही होगा जिसको अपन ने लाइसेंस दिया है, अपन नहीं होंगे उसके जिम्मेदार। ऐसी टर्म और कंडीशन के साथ में अपन उसको लोन पर लाइसेंस देते हैं। साथ ही साथ इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमारी बड़ी कंपनी होती है ना सिप्ला, तो वो भी अपनी कुछ फ्रेंचाइजीज देती है अपनी मेडिकल की, जिसमें वो अपने लाइसेंस सिप्ला के नाम से अपन खोल सकते हैं अपनी शॉप मेडिकल की। तो ऐसे होते हैं अपना लोन लाइसेंस। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ए लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट। अब ये जो हमारा लोन लाइसेंस है ये हमारा इशूड कराया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा टू एन एप्लीकेंट को, जिस जो जो अपना जिसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन जिसकी इच्छा है खुद को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आ, आ, जिसकी इच्छा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, तो वो हम फैसिलिटीज किसी और के लाइसेंस से उसको अवेल कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना रिपेकिंग लाइसेंस। अब रिपेकिंग रिपेकिंग लाइसेंस में क्या होता है, तो इस रिपेकिंग लाइसेंस, तो ये जो हमारी प्रोसेस है इससे बहुत लोग अमीर हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं। इसके अंदर क्या करा जाता है, ये हमारी प्रोसेस होती है जिससे हमारी ब्रेकिंग अप यानी कि तोड़ा जाता है हमारे ड्रग फ्रॉम इट्स बल्क कंटेनर से इनटू हमारे स्मॉल पैकेजेस में। यानी कि बस एक तरीके से रिपैकिंग लाइसेंस में हमारे रिपैकिंग करी जा रही है, स्मॉल जो हमारे लार्ज फॉर्म है ड्रग की उससे स्मॉल पैकेजेस में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड लेबलिंग करी जा रही है विद ए व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, इज डन अंडर रिपैकिंग लाइसेंस के अंदर। अभी जो हमारा रिपैकिंग लाइसेंस है ये हमारा इशूड किया जाता है हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद में इन फॉरम 25B।
ये हो जाएगा अपना रिपैकिंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज OA। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज है, तो ये जो हमारी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज है, तो इसके अंदर हमारे जब ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आई थी, तो साथ ही साथ कुछ हमारे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट भी आए थे इनके, जिनको हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए, क्योंकि ये गुमराह कर रहे थे एक तरीके से अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को। तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए हमारे DMR एक्ट लाया गया था। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ये हमारा पास्ट किया गया था फॉर रेगुलेटिंग, यानी कि कंट्रोल करने के लिए हमारे एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम ड्रग्स एंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेमेडीज, जो कि हमारी रखती है क्वालिटीज ऑफ मैजिक, क्वालिटीज ऑफ जादुई, जादुई क्वालिटी हमारी रखती है। और ये जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, ये रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है हमारे स्टैंडर्ड्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज करेंगे किसी भी ड्रग्स को। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्योर ऑफ फॉर इनक्योरेबल डिजीज ETC। मैजिक रेमेडीज इंक्लूड करती है हमारे मंत्रास और कवचास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, जो कि हमारा शेड्यूल M, H, N, X और TY इन सबको बताओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल M की। तो शेड्यूल M के अंदर आती है हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। शेड्यूल M के अंदर आती है हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब ये जो हमारी GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि हमारा कवर्स करना हमारे प्रेमिसेस को, इक्विपमेंट को, और साथ साथ हमारा मेंटेन करना हाइजीन और डॉक्यूमेंटेशन हमारा अच्छे से करना। तो ये सब हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के एग्जांपल है। शेड्यूल M के अंदर क्या आ गया हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब शेड्यूल M1 क्या होता है, इसके अंदर हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस आएंगी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए। और जो नेक्स्ट शेड्यूल M2 है, इसके अंदर हमको रिक्वायरमेंट होती है ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस की फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ किसके, कॉस्मेटिक्स के लिए। और शेड्यूल M3 के अंदर हमको रिक्वायरमेंट होगी ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ किसकी, मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, फैक्ट्री प्रेमिसेस की। तो ये हो जाएगी हमारी शेड्यूल M3 के अंदर आएगा ये। शेड्यूल H की बात करें तो शेड्यूल H के अंदर हमारी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। अब ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हमारी कौन सी ड्रग्स होती है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग हमारी वो ड्रग होती है जिनको हम सेल नहीं कर सकते सीधे रिटेल से विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल HX के अंदर हमारी वो ड्रग आती है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो हमारा शेड्यूल HX है, तो इसको हमारा क्यों लाया गया था, जिससे हम रिड्यूस कर सकें। तो शेड्यूल HX को लाया गया था हमारे रिड्यूस करने के लिए मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। अब ये अदर ड्रग्स कौन सी थी, ये अदर ड्रग्स थी हमारी जैसे कि हमारा एंटी TB ड्रग्स हो गई और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये इस अदर ड्रग्स के अंदर आ रही थी। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल N। तो शेड्यूल N, तो यहाँ पर जो N दे रखा है, यहाँ पर N का मतलब हो जाएगा न्यूनतम। न्यूनतम यानी जानते हो मिनिमम होता है, न्यूनतम न्यूनतम यानी। तो अगर आप एक अच्छे अपनी फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हो बहुत ही कम इक्विपमेंट के साथ में, तो शेड्यूल N आपके लिए ही है। इसके अंदर हमारी लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट आएगी फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी के लिए। शेड्यूल X की बात करें तो इसके अंदर हमारी लिस्ट ऑफ ड्रग आएंगी हुज इम्पोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हमारी कंट्रोल की जाती है वाय गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि इसके अंदर जो हमारा शेड्यूल X है, इसके अंदर हमारी ऐसी ड्रग्स आती है जिनकी इंपोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हमारी विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं की जा सकती। या फिर हम एक और लैंग्वेज में कह सकता हूँ, जो शेड्यूल X है, इसके अंदर हमारी लिस्ट ऑफ ड्रग आएगी जिनका इंपोर्ट, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हमारी गवर्नड होगी बाय स्पेशल प्रोविजन या फिर लाइसेंस के द्वारा। अब शेड्यूल T की बात करें तो T से हमारा ट्रेडिशनल हो जाएगा, और ट्रेडिशनल हमारे प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो वो हो जाएंगे हमारे ASU यानी कि आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट्स। तो उनको हम ASU या फिर आसू भी कहते हैं। तो जो हमारे शेड्यूल T है, इसके अंदर हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाएगी फॉर ASU यानी कि आसू ब्रैकेट में ट्रेडिशनल के लिए। और इसकी दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी हमारी, जो शेड्यूल T है, ये हमारा कंटेन करता है वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। और शेड्यूल Y के अंदर हमारे क्या आ जाएंगी, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस आ जाएगी ऑन हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स पर। तो यहाँ तक हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से। बाय बाय।